इंडिया में लाखों लोग आईटी जॉब के लिए 1 साल के अंदर में अप्लाई करते हैं। लेकिन करंट डेटा के अनुसार सिर्फ 6 सेकंड में 89% आईटी रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाती है। यह शॉकिंग न्यूज़ है ना? पता है आपको ये जो भी रिज्यूमे होती है रिजेक्ट किस तरह से होती है? जो भी कंपनी होती है ना, अभी के समय में मैन्युअली जो रिज्यूमे होती है ना, उसको वो लोग चेक नहीं कर पाती है क्योंकि लाखों रिज्यूमों को रिव्यू करना इज़ वेरी टफ, राइट? पहले के समय में क्या होता था कि जो भी एचआर रिक्रूटर्स होते थे, वो रिज्यूमे को या फिर जो एचआर मैनेजर होते थे, वो रिज्यूमे को बारी-बारी से करके रिव्यू करते थे और उसके बेसिस पे सेलेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है क्योंकि एक बार में लाखों एप्लीकेशन आता है और उसको रिव्यू करना इज़ वेरी टफ। इसलिए क्या होता है कंपनी में वो एटीएस सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यह काम करता है थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए जैसे ही हम अपना डेटा फिल करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, कोई भी रोल है, उसके लिए फिल कर रहे हैं, अपना सारा डेटा फिल कर दिए, रिज्यूमे अटैच कर दिए, उसके बाद में जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो भी डेटा होता है उस कंपनी के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और वहाँ से वो जो डेटा होता है वो ट्रिगर करके एटीएस सॉफ्टवेयर टूल के अंदर में चला जाता है। उसके बाद में एटीएस का काम आता है। बेसिकली एटीएस करता क्या है? जो भी रिज़्यूमे होता है उसमें उसको एनालाइज़ करता है। एनालाइज़ करने के बाद में उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफ़ाई करता है, प्रॉपर कीवर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करता है। उसके बाद में डिसाइड करता है कि या इस रिज़्यूमे को सेलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। तो देखिए, एक यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप रिज़्यूमे बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है, तो पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कंपनी के पेज में जाइए और वहाँ जाए जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए और जॉब डिस्क्रिप्शन के मदद से आप अपने रिज़्यूमे को बनाइए। उसके हिसाब से आप अपने रिज़्यूमे को बनाइए ताकि जो सिलेक्शन का चांस होता है, वो बढ़ सके। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना सके ताकि हमारा जो रिज्यूमे हो वो सेलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाह रहे हैं। रिज्यूमे को बनाने के लिए आपके पास आपको मैं टोटल 3 वेज़ बताने जा रहा हूँ। 3 वेज़ यानी कि आपका एक प्रॉपर लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप रिज्यूमे बना सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा रिज्यूमे है जो एटीएस फ्रेंडली नहीं है लेकिन इसमें आपका सारा डेटा है, तो आप उसका यूज़ ले सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी क्या है, ना ही आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है और ना ही आपके पास कोई भी रिज्यूमे है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन करिए और एक रिज्यूमे में क्या-क्या चीज़ होना चाहिए वो सारा लिख डालिए। अब प्रॉपर स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है, आप जस्ट रैंडमली लिख दीजिए उस नोटपैड में और उसको सेव करके रख लीजिए। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी इस बात को ध्यान रखिए और चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कि आपकी कैटेगरी के अनुसार जो भी फिट होगा, उसको आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट डिले। हाँ जी, तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वाले जो भी हैं, वो रेडी हो जाए क्योंकि एक ही बार में मैं तीनों को बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद में आपको सिंपली सा यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आ जाना है यहाँ पे। आप लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर सकते हैं। चैट जीपीटी में आने के बाद में आपको अब क्या करना है, आपका जो भी कैटेगरी ए वाले जो हैं, आपके पास पहले से पुराना जो रिज्यूमे है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। कैटेगरी बी वाले जो हैं, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपलोड करिएगा, ठीक है? तो लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अपलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। तो डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं, उसको सबसे पहले चलिए देखते हैं। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाना होगा, उसके बाद में अपना प्रोफाइल डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको रिसोर्स वाला जो ये बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेव टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। आप सिंपली इस पे क्लिक करिए, सेव टू पीडीएफ बटन और जस्ट वेट आपका ये जो प्रोफाइल है, ये डाउनलोड हो गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 टाइम्स डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में चैट जीपीटी पे आएँगे और प्रोफाइल आप अपलोड करेंगे। अगर आपके पास ना लिंक्डइन है, ना रिज्यूमे है, तो आप सिंपली व्हाटएवर डाटा आप लिख चुके हैं अपने नोटपैड में, तो उसको आप सेव किए हैं, तो उसको अपलोड करिएगा, ठीक है? प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ऐड फोटो एंड फाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में मैं प्रोफाइल 15 ये जो था अभी डाउनलोड किए हैं, इस पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये जो पीडीएफ है, ये अपलोड हो गया, ठीक है? अपलोड हो रहा है? ओके, अपलोड हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट ऑल डेटा व्हिच इज़ इन पीडीएफ लिखेंगे, उसके बाद में उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको इस तरह से रिज़ल्ट आएगा।
इस तरह से रिजल्ट आने के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको एक और प्रॉम्प्ट देना है। जैसे बोलना है, आई हैव टू क्रिएट अ वन पेज रिज्यूमे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, राइट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू राइट इन द एटीएस फॉर्मेट फ्रेंडली रिज्यूमे। उसके बाद में एक रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ ऐड होना चाहिए, वो चीज़ को यहाँ पे चैट जीपीटी लिख करके दे दिया है। जैसे यह यहाँ तक आ जाएंगे, इसके बाद आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब रिपोजिटरी करके लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है। आप लोग देख सकते हैं यह यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे अलग अलग रोल का टेम्पलेट्स दिया गया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तुरंत समझ में आने वाला है। तो यह जो कोड है इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा एनालिटिक्स के लिए है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है। I will give you one latest latex code. You have to change to code for my role and make sure everything should be same as that code. Don't change structure of format. Just make the code according to my role. Okay. उसके बाद में जो भी ये कोड हम लोग यहाँ से कॉपी किए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यह क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए लिख करके दे देगा। ठीक है, जैसा कि यह डाटा एनालिटिक्स के लिए था तो इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बना दे रहे हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बनाने के बाद में आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है ओवरलीफ। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे ओवरलीफ और सर्च करने के बाद में फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे शुरू में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सेटअप करने के बाद में आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट के नाम देंगे। हम इस तरह से दे करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इस तरह लेफ्ट साइड में आप अपना जो भी लेटेक्स कोड होगा उसको लिखेंगे, राइट साइड में हमको अपना रिज्यूमे मिल जाएगा। तो पहले जो लिखा है इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। उसके बाद में चैट जीपीटी में जो भी यह लिखा है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में इसको रिकम्पाइल पे क्लिक करना है। ओके, वेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक पेज में काफ़ी शानदार रिज्यूमे रेडी हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और इसको आप पीटीएस स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है? और कुछ टिप्स देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले उस कैरियर पेज पे जाइए जहाँ पे वह जॉब पोस्ट है, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे अपना पहले वाला रिज्यूमे अटैच करिए या फिर अपने बारे में अटैच करिए। उसके बाद में बोलिए कि मेरे बारे में लिख दो, जैसा कि अभी लिखा है, ठीक है? लिखने के बाद में उसको बोलिए कि ये अभी का जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो एक रिज्यूमे बनाने के लिए मुझे सारी चीज़ लिख करके दो जो रिक्वायर है, ठीक है? उसके बाद में आपको लिख करके सारा कुछ मिल जाएगा। लिखने के बाद में आप मेरे इस रिपॉजिटरी पे आइएगा और किसी भी टेम्पलेट्स को कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद में चैट जीपीटी में आइएगा और उसको बोलिएगा कि ये जो कोड है इस कोड को मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रिज्यूम के अकॉर्डिंग बना दो। लाइक मेरे को इस जॉब रोल के लिए रिज्यूमे बनाना है, तो इस कोड में वो चीज़ चेंजेस कर दो। फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, सारा कुछ सेम रहना चाहिए। बस मेरा कोड वो उस रोल के लिए बन जाए जिस रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में जो भी कोड आएगा उसको एग्जीक्यूट कर लेना है। कहाँ पे? इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करके रिकम्पाइल करेंगे। उसके बाद में इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ हो जाएगा, ठीक है? या फिर आपको ये भी दिखा दे रहे हैं हम, ये जो मेरा डेटा एनालिटिक्स का था, इस पे क्लिक किए हम, यहाँ पे आए, यहाँ पे हटाए, इसको पेस्ट कर दिए, इसको रिकम्पाइल करेंगे। ओके, तो रिंग कंपाइल करने के बाद में देखिए एक डेटा एनालिटिक्स का रिज्यूमे हो गया। और इसको हम जब डाउनलोड कर लेंगे, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 करके आ रहा है, ये 1 करके आ रहा है। अब चलिए इसका एटीएस स्कोर चेक करते हैं कि कितना इसका एटीएस स्कोर है। उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है enhancedcv.com, ठीक है? इस पे आने के बाद में आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो अपलोड योर रिज्यूमे पे क्लिक करना है। तो अपलोड योर रिज्यूमे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे आप, इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी रिज्यूमे आप डाउनलोड किए हैं, उसके बाद ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये आपके रिज्यूमे को स्कैन करेगा और स्कैन करके बताएगा कि आपका एटीएस स्कोर कितना है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, यू विल सी द रिजल्ट। ओके, तो प्लीज वेट करिए। यहाँ पे कभी-कभी टाइम लेता है, आपके नेट स्पीड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो ये एनालाइज कर रहा है, जस्ट वेट। So alright guys, you can see the ATS score is like 94 आउट ऑफ 100। काफ़ी बढ़िया ATS स्कोर है। तो इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को बहुत ही बेहतरीन और ATS फ्रेंडली बना सकते हैं। आप लोग इसको एक बार ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है? और इसका ATS स्कोर भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं रिज्यूमे और आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा मेरे में तो वो भी हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और अगला वीडियो 30 कमेंट के बाद अपलोड हो जाएगा। तो आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। बाय बाय, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।